आज हम अपने चैनल केसरिया का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं विनोद पाठक आप सबके समक्ष इस चैनल के माध्यम से एक हिस्ट्री वेब सीरीज लेकर आ रहा हूँ। इस हिस्ट्री वेब सीरीज के माध्यम से हम उस इतिहास को प्रस्तुत करना चाहेंगे जो आज तक हम सबसे छिपाया गया है। इतिहास के उन पन्नों को लाना चाहेंगे जो अछूते हैं। यह पन्ने क्यों अछूते हैं, यह सोचने का विषय है। हमारे देश में आक्रमणकारियों की महानता के किस्से पढ़कर IFPCS हुआ जा सकता है। अकबर बीरबल के चुटकुले की किताब गली कूचों में बिकती है, पर हमारा जो गौरवमयी इतिहास है वह बहुत मुश्किल से ढूंढने पर भी मिलना कठिन हो जाता है। इसके पीछे क्या रहस्य है यह आप सभी समझते होंगे, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे देश में कुछ ऐसी व्यवस्था बनी, कुछ ऐसी शक्तियाँ सत्ता में आई जो हमारे प्राचीन इतिहास को, गौरवमयी इतिहास को प्रकाशित नहीं करना चाहती थी। तो आज इसी क्रम में हम राजा दाहिर सेन के इतिहास को ला रहे हैं। राजा दाहिर सेन के विषय में हम डिस्कस करेंगे। यह सीरीज 2 या 3 भागों में हो सकती है। राजा दाहिर सेन कौन थे? तो कहा जाए तो 8वीं सदी में राजा दाहिर सेन अंतिम हिंदू राजा थे सिंध प्रांत के। सिंध प्रांत आज जो पाकिस्तान है उसके और ईरान के सीमांत क्षेत्र में स्थित एक शहर है सिंध, और राजा दाहिर सेन उसी सिंध प्रांत के अंतिम हिंदू राजा थे। राज्य पश्चिम में मकरान तक, दक्षिण में अरब सागर और गुजरात तक, पूर्व में मालवा यानी राजस्थान का सीमांत क्षेत्र और उत्तर में मुल्तान से गुजरकर दक्षिणी पंजाब तक फैला हुआ था। राजा दाहिर चच वंश के आखिरी सम्राट थे। वे ब्राह्मण वंश से थे। राजा दाहिर का इतना बड़ा साम्राज्य था जो 8वीं सदी के आरंभ में अरबी आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया। साथियों, आज हमें कहा जाता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अरे भाई, आपकी हस्ती रोज मिट रही है। कभी सिंध तक थी बस्ती तुम्हारी, आज क्या है देख लो, पर देखना नहीं चाहती आंखें तुम्हारी। खैर, फिलहाल अब हमने देखना शुरू किया है तो हम आपको भी दिखाएंगे। बात करते हैं राजा दाहिर सेन की। दाहिर सेन 8वीं शताब्दी तक के प्रारंभ तक उनका राज्य था। 7वीं शताब्दी में सन 679 में वे राजगद्दी पर बैठे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि 695 में, खैर जो हो 695 ही मान लेते हैं।
तो 695 से 712 तक इसी समय अरब में एक ऐसी संस्कृति का उदय हो गया था जो पराई स्त्री और पराये धन को लूटना ही अपना धर्म समझती थी। चूंकि सिंध उस समय एक समुद्री मार्ग और जमीनी मार्ग का बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र था, तो यहाँ धन संपत्ति भी बहुत थी, बहुत संपन्नता थी। अब यह संपन्नता उन अरबी आक्रमणकारियों को कैसे रास आती है। वे छोटे छोटे बार बार हमले करने लगे। कुल 15 हमले हुए। 14 हमलों में राजा जाहिर शेर ने इन लुटेरों को मार मार के भगा दिया, परंतु 15वां हमला घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि बार बार के हमलों को झेलते हुए राजा जाहिर शेर की भी सैन्य शक्ति क्षीण हो चुकी थी और इनको कहीं से कोई साथ मिला नहीं। तो 15वें आक्रमण में राजा जाहिर शेर मारे गए 712 ईस्वी में। आगे का जो इतिहास है वह बड़ा ही रक्तरंजित है। जो 15वां युद्ध था वह बहुत रक्तरंजित है और इसी 15वें युद्ध में भारत ने यह जाना कि राज्य सत्ता के संघर्ष में, आक्रमणकारियों के संघर्ष में धन के साथ ही स्त्रियां भी लूटी जाती हैं। हुआ क्या था कि जब अरबी सभ्यता बार बार सिंध पर आक्रमण कर रही थी, उसी समय एक घटना और घटी। घटना यह थी कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के खलीफा को कुछ उपहार भेजे थे और उपहार में क्या था आप जानते हैं। खलीफाओं को सबसे प्रिय था धन और स्त्री, तो उस उपहार में कुछ ऐसा ही था, कुछ स्त्रियां थी, कुछ धन था, जो श्रीलंका के राजा ने बगदाद के खलीफा को भेजे थे। हुआ आगे यह कि यह जहाज जब चला तो अरब सागर में आकर दीवल एक स्थान है, उस बंदरगाह के समीप समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। अब चूंकि पूरा अरब उस समय लुटेरों का केंद्र हुआ करता था, छोटे बड़े बहुत से ग्रुप थे और कभी कभी यह ग्रुप एक दूसरे का भी लूट लिया करते थे। चूंकि अरबी खलीफा भी लुटेरों का सबसे बड़ा गिरोह था और उन्होंने अपने गिरोह को एक राजनीतिक स्वरूप दे दिया था। काम तो उनका भी लूटपाट ही था, तो वो बड़े वाले हो गए थे, लेकिन छोटे मोटे जो होते थे लुटेरे वो भी लूटपाट करते थे और उन्होंने उस जहाज को ही लूट लिया जो खलीफा के उपहार को लेकर आ रहा था। अब तो खलीफा को बहुत बुरी लगी। इसका जिम्मेदार खलीफा ने राजा जाहिर को माना और राजा जाहिर को पत्र लिखा कि आप हमारा लूटा हुआ सामान वापस कर दें या करवा दें। राजा जाहिर ने कहा कि यह लूट हमारे क्षेत्र में नहीं हुई है और हम क्या कर सकते हैं। अरबियों को तो बहाना चाहिए था आक्रमण करने का, क्योंकि उनकी नज़र में सिंध की धन संपत्ति खटक रही थी। अगर सिर्फ यह बात होती इस वजह से आक्रमण किया था तो उसके पहले 14 आक्रमण क्यों हुए। तो इससे कोई मतलब नहीं था, उन्हें एक बहाना चाहिए था और एक बहाना मिल गया। तो 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने अपने सैन्य कमांडर मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी सेना के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अब चूंकि यह इतिहास बहुत लंबा है, कई घटनाएं हैं,
तो आज हम यहीं तक विश्राम देते हैं। अगले भाग में हम मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय उपजी परिस्थितियां, राजा दाहिर के कुछ पिछले बैकग्राउंड पर भी चर्चा करेंगे और राजा दाहिर के इस इतिहास की यह श्रृंखला कम से कम 3 भागों में ही कंप्लीट होगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल पर बने रहें और अपने प्राचीन इतिहास को जानने का प्रयास करें जो आपसे या हमसे छिपाया गया है। धन्यवाद। अगर चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। नमस्कार।